morning, students. Today we are starting chapter fraction and decimals of standard 7. This is the second chapter of NCERT book. Fraction and decimal. This is not new thing for you. You have studied about this in standard 6. फ्रैक्शन और डेसिमल दोनों को आप पिछले स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हो. फ्रैक्शन that is part of whole or decimal that is also the part of whole but that is written in decimal form and fraction is written in fractional form. अपॉन के फॉर्म में लिखा होता है दिस अपॉन दिस. इसमें फ्रैक्शन के टाइप होते हैं जो आप पढ़ चुके हैं. प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें ऊपर के नंबर छोटे और नीचे के नंबर बड़े होते हैं. मतलब डिनोमिनेटर इज bigger than the numerator, then that is proper fraction. improper में numerator is bigger than the denominator. तो इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हो. बट हम लोगों को यहाँ इस प्रॉपर इम्प्रॉपर ये सब चीज नहीं पढ़ना. हमने 6 में पढ़ा हुआ है. हमने डेसिमल का और फ्रैक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन मींस ऑपरेशन ऑन डेसिमल नंबर एंड ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शनल नंबर को पढ़ना. ठीक है बेटा. तो आते हैं हम 2.1 डायरेक्टली एक्सरसाइज पे ही आ रहे हैं. इसी को करेंगे और उसमें आपको जो डाउट होगा वो क्लियर भी होता चलेगा. आई डोंट थिंक कि फ्रैक्शन से रिलेटेड आपके अंदर कोई क्वेरीज होगी, डेसिमल से रिलेटेड कोई क्वेरीज होगी. बट इफ यू हैव सम क्वेरीज रिगार्डिंग डेसिमल एंड फ्रैक्शन यू विल कम टू द कमेंट बॉक्स. कमेंट बॉक्स में आप डालिए. You will get the proper answer from my side, certainly. So see here, this is 2.1 exercise लिखा है यहाँ, and name of chapter is written over here, fractions and decimals. ठीक है बेटा. 2.1 का फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास सॉल्व करना है. सॉल्व 2 माइनस फर्स्ट इज 2 माइनस 3/5. See, this is whole number and this is fractional number or fraction you may say. This is whole means this is 2 and this is 3/5. अच्छा, फ्रैक्शन हम क्यों इसको बोलते हैं? इसको हम होल नंबर बोल रहे हैं जबकि इसको फ्रैक्शन बोल रहे हैं. इसका मतलब क्या? क्या कर सकते हो बेटा? 2/1 लिख सकते हो. 2/1 1. इसका मतलब हुआ 2 आउट ऑफ 1 एंड यहां होगा 3 आउट ऑफ 5. 3 आउट ऑफ 5 एंड 2 आउट ऑफ 1 का मतलब देखिए 3/5 है. तो अगर मान लिया जाए इसका मीनिंग ये हुआ कि 5 बच्चे हैं, हमने उसको 3 लड्डू दे दिए. 5 बच्चे नीचे जो है सपोज 5 स्टूडेंट्स को हमने 3 लड्डू दिए हैं कि भाई आपस में बांट के खा. सर्टेनली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 5 एंड नंबर ऑफ लड्डूज इज ओनली 3. तो हम लोग क्या करेंगे? जो बच्चे लेंगे वो क्या करेंगे? उसको पार्ट पार्ट करके बांटेंगे. दैट इज फ्रैक्शन. तोड़ के बांटेंगे मीन्स एक पूरा का पूरा लड्डू किसी बच्चे के हाथ में नहीं आए. और यहां एक बच्चा और उसको हमने 2 लड्डू दे दिए. सर्टेनली दोनों के दोनों लड्डू का पूरा उसके पास होगा. दैट इज होल. दैट इज इंटीग्रल पार्ट. इंटीग्रल मतलब जिसको हम ब्रेक नहीं करते हैं. जैसे आपको मैं एक और बात बता दूं बेटा, हमने लिखा 2 इंटीजर 3/5. इसका मीनिंग ये होता है, इसको हम मिक्स नंबर बोलते हैं. मिक्स नंबर मीन्स देयर आर 2 पार्ट ऑफ दिस नंबर हियर. दिस इज इंटीग्रल पार्ट एंड दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट. इंटीग्रल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट मतलब इस पार्ट को हमें तोड़ना नहीं है, ब्रेक नहीं करना है. बट ये वाला जो पार्ट है ये ब्रेक होगा क्योंकि 5 पार्ट में उसको डिवाइड करना है. सो यहां होल नंबर में से हमने फ्रैक्शन को माइनस कर. बहुत इजी मेथड बताऊंगा मैं आपको. इक्वल्स टू एक लंबी लाइन ड्रॉ कर दीजिए और 1 and 5 का एलसीएम फाइंड करना. जो भी एलसीएम सर्टेनली फाइंड करने की जरूरत नहीं है बिकॉज 1 और 5 है तो 5 ही होगा एलसीएम.
1 और 2 है तो 2 ही होगा एलसीएम, 1 एंड 10 है तो 10 ही होगा एलसीएम, 1 एंड 100 है तो 100 होगा एलसीएम। तो इसलिए ऐसे कंडीशन में आपने एलसीएम फाइंड करने की जरूरत नहीं है, यू आर वेरी इजीली यू आर एबल टू फाइंड द LCM of these two types of numbers. 5 divided by 1. 5 divided by 1, we get 5 multiplied by 2, we get 10. Minus 5 divided by 5, we get 1 multiplied by 3, we get 3. And now 10 minus 3 is, we are writing here, 10 minus 3 is 7 upon 5. Means when we subtract 3 upon 5 from 2, we get 7 upon 5 and this can be converted into mixed number. Mixed number में convert करना हम सभी सीख चुके हैं, फिर भी एक बार याद दिला देता हूं मैं आपको। यहाँ हमें 7 को 5 से डिवाइड करना, 5 1 जा 5, 2, अब इस फॉर्म में मीन्स 1 इंटीजर 2 अपॉन 5, इस फॉर्म में हमें लिखना है, पहले 1 देन 2, ये कोशिएंट है जिसको हमने पहले लिखना है, देन दिस वे 2 अपॉन 5 वहीं का वहीं होगा जहां पहले था। सो वन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव फिनिश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, next is question number 2. Question number 2 is here 4 plus 7 upon 8. एक बात मैं बताता हूं बेटा, हमने जो ये प्रोसेस किया है, यहां हमने लाइन ड्रॉ करी, नीचे एलसीएम डाला, ये सब जो किया ये एक्चुअली कर क्या है, ये हम ये कर रहे हैं कि ये दोनों जो फ्रैक्शन है वह अनलाइक फॉर्म में है, हम उसको लाइक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, बस यहाँ पे हम वही करने वाले हैं। लेकिन इसको मैं थोड़ा दूसरे तरीके से भी सिखा देता हूँ कि आप कंफर्म हो जाओ कि एक्चुअल में हम ये लाइन ड्रॉ करके एलसीएम लेके करते क्या। इसके लिए बेटा जो तरीका है देख लीजिए, यहाँ नीचे 1 है, हम 8 और 1 का एलसीएम निकालते हैं, 8 और 1 का एलसीएम होगा 8, तो हम लोग क्या करेंगे 4 अपॉन 1 इंटू 8 अपॉन 8 प्लस 7 अपॉन 8, इधर कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है बिकॉज डिनोमिनेटर 8 यहाँ है, हमने डिनोमिनेटर यहाँ 8 1 को 8 में कन्वर्ट करना था, एंड दिस इज द रीजन वी आर मल्टीप्लाइंग 4 अपॉन 1 by 8 upon 8. Now it becomes 8 4 जा 32 upon 8 plus 7 upon 8. Now both the fractions are like. यही लाइक हम इस मेथड से कर रहे थे यहाँ, जो कि इजी मेथड है, और फर्दर अभी 7th में आप चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो चलेगा, बट 8 ऑनवर्ड आपने ऐसे ही करना है ये वाले मेथड से, सो दैट कि इस मेथड में को करने में आपको टाइम लगेगा और इस तरह का एडिशन का क्वेश्चन आपको आएगा नहीं बेटा, आपके दूसरे क्वेश्चन होंगे जिसमें एडिशन आपने करना हो, तो इसलिए हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हो जाए ऐसा। 8 और दोनों को ऐड कर सकते हो, दैट इज 39, एंड आफ्टर डिवाइडिंग 39 बाय 8, जो मैंने अभी टेक्निक बताया था मिक्स नंबर में कन्वर्ट करने का, 8 4 जा 32, 7 upon 8, 4 integer 7 upon 8. Third question is 3 upon 5 plus 2 upon 7. 3 upon 5 plus 2 upon 7. Now 5 and 7 का एलसीएम हम लोग फाइंड करेंगे, 5 7 जा 35. Now 35 divided by 5 we get 7, multiplied by 3 we get 21, plus 35 divided by 7 we get 5, and multiplied by 2 we get 10, and finally this is 31 upon 35. This is answer. What we did, just by converting both the improper fraction into proper. Both the
unlike fractions into like. These two fractions are unlike. Like और unlike आप जानते हैं बेटा, आई होप कि आपको याद भी होगा, लेकिन नहीं याद है तो मैं थोड़ा याद दिला दूं। जब दो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, तो डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट है तो वह अनलाइक फ्रैक्शन है, और अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो वह लाइक फ्रैक्शन। तो ये अनलाइक फ्रैक्शन को हमने लाइक में कन्वर्ट किया है। हमने जब भी फ्रैक्शन का एडिशन आए, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन आए, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में नहीं करना है लाइक में कन्वर्ट, या फ्रैक्शन को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में डालना हो, या फ्रैक्शन को कंपेयर करना हो, देयर आर टू फ्रैक्शंस गिवन, which one is bigger, which one is smaller, this kind of question is if coming, you will convert both the given fractions into like if they are unlike. If they are like, easily you can find out which one is bigger, which one is smaller. But if they are unlike, first you will convert into like, then only you can decide which one is bigger or which one is small. Okay, now we are doing question number 4. Here we have placed, so we can do here. This is 9 upon 11 minus 4 upon 15. 9 upon 11 minus 4 upon 15. LCM of 11 and 15 यहाँ लेना है हमें LCM, ठीक है बेटा। तो since both are co-prime numbers, co-prime भी हमने आपको बताया हुआ है, एक मेरा प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, अगर मेरे वीडियो को रेगुलर वॉच करते हैं तो आप, तो उसमें बेसिक मैथ करके हेडिंग दिया हुआ, बेसिक मैथ में आप जाएंगे। बेसिक मैथ की सीरीज हमने शुरू की हुई है, फर्स्ट अभी 2 ही वीडियो डाला है और अभी कंटिन्यूअसली हम डालने वाले हैं। तो उसमें को प्राइम नंबर्स का हमने जिक्र किया है, आप को प्राइम्स वहां कंफर्म कर सकते हो। सो हियर 11 and 15 आर को प्राइम नंबर्स, सो इन दैट वेरी कंडीशन यू विल मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम टू गेट LCM। 15 10 जा and 15 1 जा, 165 is the LCM। 165 को 11 से आप डिवाइड करोगे तो होगा 15, और 15 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 135, माइनस 165 divided by 15 is 11, and 11 multiplied by 4 is, and after subtracting you will get 191 upon 60. This is answer. I think you will think this is very easy. Now question number 5 is 7 upon 10 plus 2 upon 5 plus 3 upon 2. Yes, LCM of 10, 5 and 2 is 10. Now 10 divided by 10 we get 1, multiplied by 7 we get 7, plus 10 divided by 5 we get 2, multiplied by 2 we get 4, and 10 divided by 2 we get 5, multiplied by 3 we get 15, and after adding all 26 upon 10. ओके बेटा, 26 अपॉन 10 हो गया। हम इसको कैंसल भी कर सकते हैं, तो 2 से कैंसल हो सकता है, 2 13 जा एंड 2 5 जा। नाउ इट इज 13 अपॉन 5, एंड नाउ वी विल कन्वर्ट इनटू मिक्स नंबर 2 इंटीजर 3 अपॉन 5। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 5 is also finished, and last one, no, there are 2 questions still. We have 5th, after it is 6th. 6th is 2 integer 2 upon 3 plus 3 integer 1 upon 2, and that is equals to, first of all you will convert the given mixed number into simple number, simple fraction. 3 2 ja 6 and plus 2, 8 upon 3 plus 3 2 ja 6 plus 1, 7 upon 2। समझ में आ गया होगा बेटा कैसे हमने इस मिक्स नंबर को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। 3 के टेबल को 2 टाइम्स बोलना है, 3 2 जा 6
और उसमें 2 ऐड कर देना है, तो 6 प्लस 2 इज 8 और नीचे 3 है वही लिख देंगे। यहाँ 2 का टेबल 3 टाइम्स, 2 3 जा 6 एंड प्लस 1 दैट इज 7 एंड 2 जो नीचे में है उसी 2 को लिख देना है। नाउ हमने 3 और 2 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। दोनों को प्राइम नंबर्स है तो फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। 3 2 जा 6, 6 divided by 3 we get 2, multiplied by 8 we get 16, plus 6 divided by 2 we get 3, multiplied by 7 we get 21, and after adding both we get 37/6। मिक्स नंबर में इसको ले जाना है तो ये बनेगा बेटा 6 इंटीजर 1/6। दिस इज आंसर, वेरी इजी। एंड लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। 8 इंटीजर 1/2 माइनस 3 इंटीजर 5/8। अब आते हैं, इसको पहले हमने सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा बिकॉज दीज टू आर मिक्स नंबर। 2 का टेबल 8 टाइम्स, 2 8 जा 16 प्लस 1 17/2 माइनस 8 का टेबल 3 टाइम्स, 8 3 जा 24 प्लस 5 इज 29/8। एलसीएम ऑफ 2 and 8 दैट इज 8। फाइंड करने की जरूरत भी नहीं है बिकॉज जब भी आप एलसीएम फाइंड करोगे, दो नंबर का एलसीएम और एक नंबर दूसरे का मल्टीपल है या एक नंबर दूसरे का फैक्टर है तो बिगर नंबर एलसीएम और स्मॉलर नंबर एचसीएफ होता है। तो देखो यहां 8 कैन बी डिवाइडेड बाय 2 एंड सो वी कैन से 8 इज द मल्टीपल ऑफ 2 और यू कैन से 2 इज द फैक्टर ऑफ 8 एंड इन दिस कंडीशन bigger number which is 8 is the LCM and a smaller number which is 2 actually is the HCF of 2 and 8। तो हम लोग LCM लिखना है इसलिए हमने 8 लिख देना है। 8 divided by 2 we get 4, multiplied by 17 we get 68, minus 8 divided by 8 we get 1, multiplied by 29 we get 29। now माइनस करेंगे 39/8 और इसको हमें मिक्स नंबर में ले जाना होगा तो 5 जा में तो बड़ा हो जाएगा तो 4 जा 7/8। 4 इंटीजर 7/8 is the answer and this way first question is finished। Question number 2, arrange the following in descending order। ये क्वेश्चन है बेटा, arrange the following in descending order and there are two questions here। first is 2/9, 2/3 and 8/21। इसको भी अभी मैंने कहा था पिछले क्वेश्चन में कि जब भी हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में डालना हो नंबर को तो हम लोगों को नंबर को पहले लाइक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा इजी मेथड फाइंड आउट करके आपको लाइक में कन्वर्ट करके दिखाता हूं बेटा। इजी मेथड क्या है, 9, 3 और 21 का एलसीएम फाइंड करना है। आप लोग खुद से फाइंड कीजिएगा, ये आएगा 63। ठीक है, अब 63 को हमें 9 से डिवाइड करना है तो आएगा 7 और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 14 कॉमन। 63 divided by 3 we get only 21। 21 multiplied by 2 we get 42 comma
63 divided by 21, we get 3 multiplied by 8, we get 24. अब देखो बेटा, इसमें चेक करना है कि कौन सा बिगेस्ट नंबर है, डिसेंडिंग ऑर्डर में डालना है, तो सर्टेनली बिगेस्ट नंबर वुड बी फर्स्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर वुड बी एट द एंड, एट द लास्ट। तो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 42 है, तो हम लिखेंगे यहां 42 अपॉन 63 is greater than, then it is 24, so 24 upon 63 is greater than, last one is 14 upon 63। and अब हमने क्या करना है बेटा, आपने तो ये कन्वर्ट किया था ना नंबर को, एक्चुअल में तो आपका क्वेश्चन बोला ही नहीं कि आप कन्वर्ट करिए, हमने तो उसको डिसेंडिंग में डालना था, और इसके लिए हमने टेक्निक निकाला कि कन्वर्ट करके, मतलब लाइक में कन्वर्ट करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज नॉट एक्चुअली द आंसर, you have to write down here the original fraction from which this will come, this will come, जिस फ्रैक्शन से ये आया उस फ्रैक्शन को हमें लिखना है। तो 42 जो कि मिडल में था वो आया था 2/3 से, तो 2/3 इज ग्रेटर देन, 24 आया था 8/21 से, तो 8/21 इज ग्रेटर देन, ये आया था 2/9 से। फिनिश। दिस इज वेरी इजी मेथड। बच्चे इस असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए पूरा 1 और 2 पेज ले लेते हैं, आप इस तरह कीजिएगा। 2 और देखो कितने हुए, एक तो ये क्वेश्चन है 1 2 3 स्टेप्स में आपने फिनिश कर दिया। तो इस तरह से करोगे, जितने मैथ्स में हमेशा मैं बोलता हूं, जितने कम स्टेप मिस्टेक के चांसेस उतने कम, लॉन्ग स्टेप्स लॉन्ग मिस्टेक, मोर मिस्टेक्स, लेस स्टेप्स लेस मिस्टेक्स। नेक्स्ट question number 2. Question number 2 is here 1/5 comma 3/7 comma 7/10. Again you will get the LCM of 5 7 and 10, तो certainly ये होगा 70। आप फाइंड करोगे, मैं हमेशा बोलता हूं guess is always wrong in mathematics, so never try to guess। 70 is the LCM, 70 divided by 5 we get 14, multiplied by 1 we get 14, comma 70 divided by 7 we get 10, multiplied by 3 we get 30, 70 divided by 10 we get 7, multiplied by 7 we get 49। now this is the biggest, so you will write here 49/70 is greater than, this is smaller than this, so 30/70 is greater than 14/70, and so original fraction of these fractions are, these like fractions are, 49 is here, so it comes from 7/10, so you will write here 7/10 is greater than, next is this 30, so 3/7, and last one is, which is the smallest, 1/5. Finish. And this way you can do. Yes, next question is, in a magic square the sum of the numbers in each row, in each column and along the diagonals is the same. Is this a magic square? Yes. Question है कि in a magic square the sum of numbers in each row, each column and along the diagonal is the same. Is this a magic square? Certainly it is a magic square। ठीक है, तो हमें मैजिक स्क्वायर को चेक करना है कि सभी नंबर को ऐड करके चेक करेंगे बेटा। ठीक है, देखिए फर्स्ट में, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, तो आप उसके नंबर्स को ऐड करोगे। अगर आप हॉरिजॉन्टल वे में ऐड करोगे, मींस ईच रो 4 + 2 6 + 9 15/11। नेक्स्ट इज 15/11। नेक्स्ट 3 + 5 8 + 7 15/11।
नेक्स्ट 8 plus 1 9 plus 6 15 upon 11, 4 plus 3 7 plus 8 11 15 upon 11, and this way we are getting this is a magic square. तो फाइनली आप लिख दीजिएगा yes, this is a magic square. मैजिक स्क्वायर हमने एक वीडियो डाला हुआ है बेटा, हाउ टू मेक मैजिक स्क्वायर, कैसे आप मैजिक स्क्वायर बना सकते हो अपने दोस्तों के साथ। इस वीडियो को देखने के बाद आप इजीली मैजिक स्क्वायर बना सकते हो और अपने दोस्तों के बीच डिस्कस कर सकते हो, दोस्तों को बता सकते हो कि देखो मैं मैजिक स्क्वायर बनाता हूँ। टीचर को भी बता दे सकते हैं आप अपने स्कूल टीचर को या ट्यूशन टीचर को कि दिस वे वी कैन मेक द मैजिक स्क्वायर, सो दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। मैजिक स्क्वायर के लिए हमने एक वीडियो डाला हुआ है, आप उस पर जाएं, मैं ट्राई करूंगा आई बटन में उसका लिंक देने का, आप कोशिश कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज a rectangular sheet of paper is 12 integer 1 upon 2 centimeter long and 10 integer 2 upon 3 centimeter wide. Find its perimeter. Rectangular sheet of paper है बेटा, rectangular sheet of paper ऐसा होगा, ये rectangular sheet of paper है, इसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ, लेंथ इज हियर गिवन 12 integer 1 upon 2 centimeter, 12 integer 1 upon 2 centimeter, and breadth is given 10 integer 2 upon 3 centimeter. ओके, तुम्हारा क्वेश्चन कहता है कि इसका पेरीमीटर बताएं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल सब जानते हैं, पेरीमीटर ऑफ rectangle is equals to 2 into L plus B, and that is 2 into length is 12 integer 1 upon 2 plus breadth is 10 integer 2 upon 3, and that is 2 into 12 to the 24 plus 1 25 upon 2 and plus 3 10 जा 30 plus 2 32 upon 3। दोनों को अब ऐड करना है और जो मैंने टेक्निक बताया लाइक टर्म्स में कन्वर्ट करके एडिशन होता है, तो एलसीएम 2 और 3 का 6 divided by 2 we get 3 multiplied by 25 we get 75 plus 6 divided by 3 we get 2 multiplied by 32 we get 64, 2 into and 5 plus 4 9 and 6 plus 7 30 upon 6, 2 3 जा 6। ठीक है बेटा, तो ये बन गया 139 upon 3, एंड इसको मिक्स नंबर में हमें ले जाना होगा, तो 3 4 जा 12 and 3 6 जा 18, 46 integer 1 upon 3 centimeter is the perimeter of this rectangular sheet of paper. समझ में आ गया होगा, कुछ खास नहीं किया है, सिर्फ ये हमने किया है perimeter of rectangle equals to 2 into L plus B. This is the formula for finding the perimeter of rectangular sheet or rectangle. वही हमने अप्लाई किया है बेटा, लेंथ की जगह लेंथ को डाला, ब्रेथ की जगह ब्रेथ को डाला, इसको ये मिक्स नंबर में था उसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके और एलसीएम लेके दोनों को ऐड किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद कैंसिलेशन पॉसिबल था तो हमने कैंसिलेशन किया। अगर आप कोई मान लीजिए यहाँ पे कोई और नंबर आएगा और हो सकता है कैंसिलेशन ना हो, तो आपने नहीं करना है कैंसिलेशन, और फिर 139 को 3 से डिवाइड कर दिया, मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर दिया। दिस सेंटीमीटर मींस 46 इंटीजर 1 अपॉन 3। इसको बोलना कैसे है, 46 इंटीजर 1 अपॉन 3। अभी मैंने बताया था दिस इज द इंटीग्रल पार्ट एंड दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट, सो इसलिए हम इसको इंटीजर बोलते हैं और इसको 1 अपॉन 3। तो 6
46 integer 1/3 centimeter is the perimeter. Yes, now question number 5 is find the perimeter of triangle ABE in first and the rectangle BCDE in this figure whose perimeter is greater. एक डायग्राम है बेटा, डायग्राम में कर देता हूं. यस, ये रेक्टेंगल है, ये इफ दिस पोर्शन इज रेक्टेंगुलर पोर्शन एंड दिस इज ट्रायंगुलर पोर्शन. ए बी सी डी ई. What are the things given? This is 5/2 centimeter. This is 3 integer 3/5 centimeter. This is 2 integer 3/2 integer 3/4 centimeter. And last one is 7/6 centimeter. Very easy. इसमें हमने पेरीमीटर फाइंड करना है ट्राइंगल का भी और पेरीमीटर फाइंड करना है रेक्टेंगल का. ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए बेटा ए बी बी सी और ए ई को ए बी बी ई और ए ई को ऐड कर देंगे. और रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करने का टेक्निक तो मैंने बता ही दिया है. जो फॉर्मूला होता है perimeter of rectangle equals to 2 into L plus B. So using that very formula you can find out the perimeter of the rectangle given. लेंथ ब्रेथ तो दिया हुआ ही है. तो हम लोग अब ट्राइंगल का पेरीमीटर क्वेश्चन में है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीई. फर्स्ट इसके दो पार्ट हैं, हमने फर्स्ट पार्ट करना. सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी ई इज इक्वल्स टू, तीनों को ऐड करना होगा बेटा, 5/2 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटीजर 3/4 सेंटीमीटर, 2 इंटीजर 3/4 सेंटीमीटर एंड प्लस 3 इंटीजर 3/5 सेंटीमीटर. एंड वी हैव टू ऐड ऑल. 5/2 plus 4 2 जा 8 plus 3 11/4 plus 5 3 जा 15 plus 3 18/5. एडिशन का तरीका वही है जो हमने पहले बता दिया है. 2 4 5 का एलसीएम फाइंड करना होगा और all are co-primes. No, these two are not co-primes actually. So 5 4 जा 20. 20 is the LCM. 20 divided by 2 we get 10, multiplied by 5 we get 50, plus 20 divided by 4 we get 5, multiplied by 11 and that is 55, plus 20 divided by 5 we get 4, multiplied by 18 we get 72. And after adding all, 2 plus 5 7, 7 plus 5 12 plus 5 17 and upon 20. After dividing, we have to convert this because it is improper fraction, so can be converted into mixed number. And 28 ja 160, so it would be 17/20. This centimeter is the perimeter of triangle ABE. ट्राइंगल एबीई का पेरीमीटर हमें मिल गया है बेटा. अब हमने फाइंड करना है रेक्टेंगल बीसीडीई का पेरीमीटर. क्वेश्चन नंबर 2 में यही है, द रेक्टेंगल बीसीडीई. सो अब हम लोग यहां लिख देते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. B, C, D, E, and that is equals to 2 into L plus B. This is formula equals to 2 into length is 2 integer 3/4 and plus
7/6 that is equals to 2 into 4 to जा 8, 8 plus 3 11/4। यहाँ भी हमने किया था 11/4 दिख रहा होगा, और 7/6 प्लस 7/6 ये ब्रैकेट में रहेगा। हमारे पास यहाँ जगह है, यहाँ यूज कर लेते हैं इस जगह को। तो इक्वल्स टू 2 into both should be added, LCM of 6 and 4 that is 12. 12 divided by 4 we get 3, multiplied by 11 we get 33, plus 12 divided by 6 we get 2, multiplied by 7 we get 40. 2 into adding both 47/12 and 2 6 ja, so it would be 47/6, and after dividing 47 by 6 you can convert into mixed number, so 6 7 ja 7 integer 5/6 centimeter. 7 integer 5/6 centimeter is the perimeter of rectangle this BCDE. Finish. Question number 6. Salil wants to put a picture in a frame. The picture is 7 integer 3/5 centimeter wide. To fit in the frame, the picture cannot be more than 7 integer 3/10 centimeter wide. How much should the picture be trimmed? देखो बेटा, पिक्चर का जो ब्रेथ है वो 7 इंटीजर 3/5 सेंटीमीटर, जबकि फ्रेम थोड़ा छोटा है ना। आपने पिक्चर फ्रेम तो देखा ही होगा, बहुत सारा इस तरह के पिक्चर फ्रेम होते हैं। मान लो यही है पिक्चर फ्रेम। अब इसमें फोटो लगाना है, लेकिन फोटो का जो ब्रेथ, ये ब्रेथ पिक्चर का जो ब्रेथ, ये ब्रेथ 7 इंटीजर 3/5 सेंटीमीटर है, जबकि क्वेश्चन में है कि 7 इंटीजर 3/10 सेंटीमीटर से बड़ा पिक्चर फ्रेम पिक्चर इसमें लग नहीं सकता है फ्रेम में। सो हाउ मच ब्रेथ should be trimmed, how much should the picture be trimmed? पिक्चर के कितने पार्ट को हमें ट्रिम करना, ट्रिम मतलब सीजर से कट करना। इसके लिए हमें जो जितना पिक्चर का ब्रेथ है उसमें से जितना चाहिए उतना माइनस कर लेंगे, ठीक है ना बेटा। तो देखिए 7 इंटीजर 3/5 माइनस 7 इंटीजर 3/10। अब इसको सॉल्व करेंगे। 5 7 जा, पहले तो हमें इसको सिंपल नंबर में लाना होगा, सिंपल फ्रैक्शन में। 5 7 जा 35 प्लस 3 38/5 माइनस 10 7 जा 70 प्लस 3 73/10। LCM of 5 and 10 that is 10. 10 divided by 5 we get 2, multiplied by 38 we get 76, minus 10 divided by 10 we get 1, multiplied by 73 we get 73, and after subtracting 73 from 76 we get 3/10 centimeter. So you will write here therefore 3/10 centimeter picture should be trimmed to fit into the frame. फिनिश। तो इस तरह से आप आंसर स्टेटमेंट लिख दोगे। यहाँ हमने डायग्राम भी कर दिया है। डायग्राम आपको समझने के लिए किया है कि एग्जाम में अगर सेम क्वेश्चन आता है तो आपने नहीं करना है, आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, बिकॉज पिक्चर का जो विड्थ है वो इतना हो और पिक्चर फ्रेम का विड्थ इतना, तो हमें इससे ज्यादा तो उसमें एडजस्ट ही नहीं होगा, फिट नहीं होगा।
तो हमने इसमें से इसको माइनस करना है, जितना आया जो आया 3/10 इतना उसमें से ट्रिम कर लेना है, कट कर लेना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, Ritu ate 3/5 part of an apple and the remaining apple was eaten by her brother Somu. How much part of the apple did Somu eat? Who had the larger share by how much? तो दो भाई बहन हैं रितु एंड सोमू। रितु ate 3/5 part of apple and remaining part eaten by सोमू। तो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है पहले कि सोमू ने कितना खाया। ठीक है बेटा, तो पार्ट ऑफ एप्पल ईटन बाय सोमू इक्वल्स टू, देखो टोटल एक ही एप्पल के पार्टली उसने खाया है, कुछ पार्ट उसने खाया कुछ पार्ट उसने खाया, तो हमें यहाँ 1 माइनस 3/5 लिखेंगे। अब देखिए इसको इजी बनाने के लिए मैं आपको टेक्निक बता देता हूं। यहाँ नीचे 5 है तो आप इसको 5/5 लिख लीजिए। अगर यहाँ 7 होता तो 7/7 लिखते, यहाँ 10 होता तो 10/10 लिखते, यहाँ 15 होता तो 15/15 लिखते। मतलब 1 के लिए हम 10/10 दैट इज 1, 15/15 दैट इज 1, 7/7 दैट इज 1। तो इससे हमें सब्ट्रैक्शन इजी हो जाएगा 5/5 और 3/5 बिकॉज बोथ आर लाइक। 5 नीचे में दोनों के नीचे में 5 है, ऐसे कंडीशन में हम लोग डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं 2/5। इसका मतलब यह हुआ कि 2/5 पार्ट सोमू ने खाया, रितु ने खाया 3/5 पार्ट, सोमू ने खाया 2/5 पार्ट। सर्टेनली रितु ने ज्यादा खाया सोमू से। और ऐसे कंडीशन में पूछ रहा है who eats more, who had the large share and by how much, ये भी कह रहा है मतलब कितना ज्यादा उसने खाया। इसके लिए हमने क्या करना है बेटा 3/5 माइनस 2/5 करना, दैट इज वेरी सिंपल 1/5। और लास्ट में आंसर स्टेटमेंट रितु हैड larger share by how much, by 1/5। बस finish। Next question is Michael finished coloring a picture in 7/12 hours. Vaibhav finished coloring the same picture in 3/4। Who worked larger? By what fraction was it long? तो देखो बेटा इस तरह के क्वेश्चन में हमारे पास दो ऑप्शन होता था। 7/12 आवर को भी हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर देते और 3/4 आवर को भी हम लोग मिनट में कन्वर्ट करके देख लेते कि किसने ज्यादा देर काम किया। बट हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है हु वर्क लॉन्गर, बाय व्हाट फ्रैक्शन इट वाज लॉन्गर। फ्रैक्शन में आंसर देना, और अगर आंसर फ्रैक्शन में देना है तो हमें मिनट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्टली दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, 7/12 एंड 3/4। ये हमें तो पता ही नहीं है कि कौन सा बिगर है कौन सा स्मॉलर है। मैंने अभी कहा था कि विदाउट कन्वर्टेड इनटू लाइक वी आर नॉट एबल टू से which fraction is bigger and which fraction is smaller। तो पहले हमें इसको लाइक में कन्वर्ट करना होगा। देयर आर टू फ्रैक्शंस 7/12 एंड 3/4। ये 12 है बेटा, 12 और 4 का एलसीएम होता है 12। तो इस 4 को 12 में कन्वर्ट करने के लिए हमें 3/3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3/3 3 जा 9, 4 3 जा 12। नाउ इट इज 7/12 एंड इट इज 9/12 and both are like। If both are like, very easily we can say this fraction is bigger and this fraction is smaller, and 9 is bigger than 7. Numerator is bigger than numerator of this fraction is bigger than the numerator of this fraction. So bigger the numerator, bigger the fraction. तो ये 9/12 bigger। अब क्वेश्चन है
कि किसने ज्यादा देर काम किया, वैभव फिनिश्ड कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 आवर, तो वैभव वर्क लॉन्गर। मगर एक बात और भी पूछ रहा है कि बाय हाउ मच, बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, तो किस फ्रैक्शन से, मतलब कितना लॉन्गर है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, 9/12 minus 7/12 and that is 2/12 and that is 2 1 जा and 2 6 जा, so 1/6। अब हम लोग लिख देंगे वैभव worked longer by 1/6 hour। Finish।